अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आपको खुश आमदीद कहता हूं अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आज की ये वीडियो स्पेशली उन अफराद के लिए जो कि एल्युमिनियम के जो बर्तन होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम के जो बर्तन होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिल रहे होते हैं मार्केट में, तो लोग इनको ज़्यादातर अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन इन बर्तन को इस्तेमाल करने का या इस धात को इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी के ऊपर इसके क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, तो आज इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम उसी हवाले से ही डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाइएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अब जो डिस्कस करते हैं कि जो एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं ये इस्तेमाल क्यों नहीं करने चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताते चलूँ कि आज के इस दौर के अंदर आपको अपने आसपास काफ़ी ज़्यादा हार्ट वाले पेशेंट्स देखने में मिल रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर्स के या फिर लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स देखने में मिल रहे होंगे। आप में से अक्सर लोग ये कहते हैं कि पुराने दौर के अंदर तो इतनी ज़्यादा बीमारियाँ नहीं थी, या पुराने दौर के अंदर तो जो हाई ब्लड प्रेशर वाले या लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा कम होते थे। अब इसकी मेन रीज़न ये है कि पुराने दौर के अंदर लोग ज़्यादातर मिट्टी के जो बर्तन होते थे उनको इस्तेमाल करते थे। एल्युमिनियम के जो बर्तन हैं ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिलते हैं, लेकिन ये जो धात है ये आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। ये हल्का हल्का जहर आपकी बॉडी के अंदर फैलता जाता है और तकरीबन 5 से 10 साल के बाद ये आपकी बॉडी के ऊपर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। अगर आप एल्युमिनियम के बर्तन को काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं तो यकीनन आप में से काफ़ी ज़्यादा अशख़ास हाई ब्लड प्रेशर के या लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होंगे। अब ये जो धात होती है एल्युमिनियम, ये हमारे ब्लड के अंदर जाकर आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी वेन्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ पर जाकर जमा होने लग पड़ती है और मोस्टली आर्टरियोस्क्लेरोसिस वाले पेशेंट्स हमें देखने मिलते हैं। अब मैं आपको आसान से अल्फाज में समझा देता हूँ। जैसे कि एक पाइप के अंदर चिकनाई जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता जाकर जमा होने लग पड़ती है और पाइप का जो साइज होता है वो छोटा होने लग पड़ता है। इसी तरह से ये दांत भी हमारे जो वेन्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके अंदर जाकर आहिस्ते आहिस्ते से जमा होने लग पड़ती है और जब वो जमा होने लग पड़ती हैं तो जो ब्लड का फ्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर होता है, जिस वजह से पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर की या फिर लो ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। और उनके माइंड के अंदर यही होता है कि वो चिकनाई वाली ज़्यादा चीज़ें खा रहे होते हैं। कई अफराद तो ऐसे होते हैं जो ये भी बताते हैं कि हम तो बाहर की चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं, चिकनाई वाली चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कम करते हैं, लेकिन असल में वो जो बर्तन इस्तेमाल कर रहे होते हैं एल्युमिनियम के, उस बेस के ऊपर ही उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है। अब मैंने अभी तक आपको इस बर्तन के हवाले से या इस दांत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा डराया है, लेकिन इसका सलूशन भी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर ही शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोशिश करें कि घर में जो आप खुद बर्तन इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि आप मेहमानों को कांच वाले बर्तन इस्तेमाल कराते हैं, तो कोशिश करें घर में खुद भी आप कांच वाले बर्तन ही इस्तेमाल करें। अगर कांच वाले बर्तन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर उसकी जगह पे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अब आप कहेंगे कि क्या हम स्टील वाले बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी बेसिकली एक है धात ही, लेकिन स्टील वाले बर्तन फिर भी कदरे बेहतर हैं एल्युमिनियम के। जो लोग एल्युमिनियम के बर्तन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिल रहे होते हैं और कोशिश होती है लोगों की कि घर में उन्हीं को इस्तेमाल करते रहें। जब काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस बर्तन के अंदर हमें कट देखने में मिलते हैं, जिस फेस पे वो जो धात होती है उसकी जो ऊपर कोटिंग हुई होती है वो छोटी छोटी रेज़ हमारे जिस्म के अंदर जाकर दाखिल होने लग पड़ते हैं और हमें डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। मोस्टली फीमेल्स के अंदर हमें ब्लड प्रेशर्स की प्रॉब्लम काफ़ी देखने में रही होती हैं, क्योंकि वो इस तरह की कोताहियाँ काफ़ी ज़्यादा कर रही होती हैं कि वो घर के पुराने बर्तन को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रही होती हैं। जब भी आप लोग घर में बर्तन पुराने देखें तो कोशिश करें उनको हटाकर नए कांच वाले बर्तन इस्तेमाल करें, ताकि आप लोग सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रख पाएँ। अब आप लोग अगर इस तरह की वीडियोज़ मज़ीद देखना चाहते हैं तो लाजमन कमेंट्स के अंदर बताइएगा। वैसे तो आपको इस चैनल के ऊपर होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से ही मुख्तलिफ सेशंस देखने में मिलते रहते हैं और कुछ हेल्थ टिप्स वगैरह इस चैनल के ऊपर देखने में मिलती रहती हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।